Hello everyone, we are back with the next class of anatomy. Welcome back to Swanky Paravet classes. लास्ट डे हम लोगों ने एनाटॉमी का जस्ट ए सेकेंड या लास्ट डे हम लोगों ने पढ़े पढ़े थे एनाटॉमी का डेफिनेशन पढ़ा था। उसका क्लासिफिकेशन कैसे कैसे उसको ग्रोस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी में क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद हमने कुछ साइंटिफिक टर्म्स किसके रिगार्डिंग पोजीशन और डायरेक्शन के रिगार्डिंग पढ़ी थी, जो कि आगे चलकर हमें एनाटॉमी में हेल्प करेंगी चीज़ों को समझने में। सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे अब। यस, लास्ट डे हमने बोन साल्ट कंपोजिशन तक कर लिया था। आज हम शुरू कर देंगे ओस्टियोलॉजी टर्म्स के साथ। बोन्स के अंदर कौन कौन से ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनका कोई ना कोई हमें नाम रखना पड़ता है, ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें कि किस स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है और कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ ज्वाइन कर रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ है, उसका क्या यूज़ है। ये सब चीज़ों के लिए हमें ओस्टियोलॉजिकल टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। तो शुरू करते हैं अभी हम ओस्टियोलॉजी की टर्म्स के साथ। पहली टर्म है फेसेट, अ स्मॉल आर्टिकुलर सरफेस। फेसेट को जानने से पहले हम जानेंगे आर्टिकुलर क्या होता है। एक वर्ड होता है आर्टिकुलर, जिसका सिनोनियम होता है जॉइंट। आर्टिकुलेशन का सिनोनियम होता है जॉइंट, यानी कि जुड़ाव। किसका जुड़ाव? हड्डियों का जुड़ाव। तो जिसे हम जोड़ भी बोलते हैं हिंदी में। जब जहाँ दो हड्डियां जुड़ती हैं उसे हम जोड़ बोलते हैं, और उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं आर्टिकुलेशन। तो जो सरफेस जोड़ बनाता है, जो आपस में दो हड्डियों का जो सरफेस आपस में जुड़ता है, एक दूसरे के साथ इंटीमेट होता है, उस सरफेस को हम आर्टिकुलर सरफेस बोलते हैं। तो फेसेट क्या है? एक छोटा सा आर्टिकुलर सरफेस होता है, यानी कि वो छोटा सा सरफेस जो हड्डियों को आपस में जोड़ता है। दूसरा है फोसा, डिप्रेशन विच इज मॉडरेटली डीप। ये थोड़ा सा गहरा स्ट्रक्चर होता है, ज्यादा गहरा नहीं होता, बस मॉडरेटली डीप होता है। जैसे कि आप लोग आगे चलकर पढ़ेंगे स्कैपुलर, सब स्कैपुलर फोसा, और हम उसमें फोटो भी दिखाएंगे कि कैसा होता है एक फोसा, ग्रूव कैसी होती है। नेक्स्ट है इज ग्रूव। ये इलोंगेटेड यानी कि लंबा डिप्रेशन होता है थोड़ा। कोंडाइल्स, नक्कल शेप्ड पेयर आर्टिकुलर सरफेस। नक्कल क्या होता है? नक्कल जैसे उंगलियों के बीच में जो जोड़ है, जैसे हम उंगलियां मोड़ते हैं तो जो जोड़ होते हैं इनको नक्कल बोलते हैं। तो इसी शेप का अगर आप अपनी फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को बेंड करते हो, तो जो एक तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को नक्कल बोलते हैं। तो कॉन्डाइल्स कुछ ऐसे ही होते हैं। आपके दोनों फिंगर्स, फोर फिंगर यानी कि जो अंगूठे के पास वाली उंगली है और जो सबसे बड़ी उंगली है, उसको मोड़ेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ वैसा स्ट्रक्चर किसका होता है? कॉन्डाइल्स का। नेक्स्ट इज ट्रोक्लिया, पुली लाइक ग्रूव्ड आर्टिकुलर सरफेस। आर्टिकुलर सरफेस है दोनों, ट्रोक्लिया भी और कोंडाइल भी। तो ट्रोक्लिया क्या है? पुली। पुली क्या होता है? जो हम हरियाणा में देसी भाषा में बोलते हैं, जिसको या हिंदी में भी शायद बोलते होंगे, फिरनी। कुएं के ऊपर जो पहले रस्सी खींचने के लिए जो एक गोल गोल पहिया जैसा कुछ होता था, उसे पुली बोलते थे। या हम, आप सब लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो आप लोग जानते भी होंगे कि पुल्ली होता क्या है। तो कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में ग्रूव होता है, यानी कि थोड़ा गहरा गहराव होता है उन दोनों के बीच में। नेक्स्ट इज प्रोसेस, अ लार्ज प्रोजेक्शन। प्रोसेस क्या होता है? कोई बड़ा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब उभार। स्पाइन, स्पाइन इज स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब पतला और सिलेंड्रिकल शेप में थोड़ा। और पॉइंटेड प्रोजेक्शन,
तो ऐसा प्रोजेक्शन जो पतला होगा थोड़ा, और जो थोड़ा पॉइंटेड होगा। नेक्स्ट इज ट्यूबरकल। दिस इज ए स्मॉल प्रोजेक्शन। ट्यूबरोसिटी, इट इज ए लार्ज राउंडेड प्रोजेक्शन। नेक्स्ट इज क्रेस्ट। क्रेस्ट इज इलोंगेटेड एलिवेशन। एलिवेशन मतलब कुछ ऊंचा उठा हुआ। तो कोई स्ट्रक्चर बोन के ऊपर थोड़ा ऊंचा उठा हुआ होगा, लंबा होगा, उसे क्या बोलेंगे? क्रेस्ट। नेक्स्ट इज लाइन। लाइन इज फेंट इलोंगेटेड एलिवेशन। वो क्रेस्ट था इलोंगेटेड एलिवेशन, ये है फेंट। फेंट मतलब थोड़ा धुंधला धुंधला दिखेगा, उसको क्या बोलेंगे? लाइन। नेक्स्ट इज हेड। हेड मीन मतलब सर। और सर या सिर, सिर। तो सिर किसका? हड्डी का। तो हड्डी का सिर कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा। तो एक्सपेंडेड एंड नियरली प्रोक्सिमल एंड। तो प्रोक्सिमल एंड पर जो बॉडी की मिड लाइन की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा, वो एक स्ट्रक्चर, उस जो जो दूसरे किसी बोन के साथ अटैच होगा उसकी क्या बोलते हैं? हेड। नेक्स्ट इज नेक। हेड के नीचे नेक होगी, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट बिलो हेड होगा। कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब थोड़ा भिंचा हुआ, संकीर्ण। अब नेक्स्ट है हमारा फोरामेन। फोरामेन इज होल और परफोरेशन थ्रो बोन। फोरामेन क्या होता है? होल होता है या परफोरेशन होता है? परफोरेशन और होल एक ही है, छेद। किसी भी हड्डी के अंदर कोई पतला सा या छोटा सा छेद होगा, उसे क्या बोलेंगे हम? फोरामेन। नेक्स्ट इज क्लेफ्ट। फिशर इन अ बोन। फिशर क्या होता है? जब कोई भी एक स्ट्रक्चर दो भागों में बढ़ जाता है और उसके अंदर दरार पड़ जाती है, उसे क्या बोलते हैं? फिशर। एक्चुअली फिशर का मतलब यही है कि किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर दरार पड़ गई। पर हड्डियों में दरार पड़ने से वो मतलब नहीं है, वरना फ्रैक्चर हो जाएगा। ये फिशर ये है कि वो नेचुरली ही ऐसा है कि कुछ दरार जैसा अंदर की तरफ दिखेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? क्लेफ्ट। नेक्स्ट इज लेमिना। लेमिना कैसा स्ट्रक्चर होता है? एक थिन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो हमने अभी ओस्टियोलॉजिकल टर्म्स को देख लिया है। अब हम देखेंगे एक बोन का स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरी बोन आपको दिख जाए। नो, ये एक सेकंड। पेज छोटा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे ही एक बार हम देख लेंगे। जैसे ये है पूरी बोन, दिख रही है पूरी? ओके। तो ये क्या चीज है किसी बोन पर? ये क्या होता है? ये है हेड। और जो नीचे की तरफ कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर्शन है उसे क्या बोलेंगे? नेक। और ये वाला पोर्शन जो दूसरी बोन के साथ जॉइंट बनाएगा उसे हम बोलेंगे आर्टिकुलेशन। नहीं, आर्टिकुलर कार्टिलेज, क्योंकि इसके ऊपर लगा होगा कार्टिलेज। और इस जगह पर एक बात है, चलो हम पहले ये बता देते हैं कि हड्डी की जो सबसे बाहर एक लेयर होती है, उस लेयर को हम बोलते हैं, इसमें नहीं दे रखी है शायद, पेरियोस्टियम बोलेंगे उसको। देख लेते हैं, हाँ है, ये देखो। ये जो छिलका सा उतरा हुआ है हड्डी का, इसको क्या बोलेंगे? पेरियोस्टियम। और हड्डी अंदर से होती है होलो। होलो मतलब खोखली। तो अंदर की तरफ भी ऐसे ही जो वॉल बनाता है, एक लेयर होती है, उसको बोलेंगे हम एंडोस्टियम। चलिए। तो जो अपना है आर्टिकुलर आर्टिकुलर कार्टिलेज है, उस जगह पर पेरियोस्टियम प्रेजेंट नहीं होगा। उसके बाद प्रोक्सिमल एपिफाइसिस, दोनों तरफ से जो एंड का पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं एपिफाइसिस। जैसे यहाँ है डिस्टल एपिफाइसिस, ये हो गया दूसरा का आर्टिकुलर कार्टिलेज। और ये है प्रोक्सिमल एपिफाइसिस।
बीच में जो लंबा शाफ्ट होता है, जो लंबी लकड़ी जैसा लंबा पोर्शन होता है, उसे हम बोलते हैं डायफाइसिस। इसके अंदर क्या होती है, मेडुलरी कैविटी होती है। और मेडुलरी कैविटी के अंदर क्या होता है, बोन मैरो होता है। तो इसके अंदर जैसे दिखा रखा है कि यहाँ एक येलो बोन मैरो है। और बोन्स लिविंग होती हैं, तो इनके अंदर क्या होते हैं, आर्टरी से ब्लड भी जाएगा, वेन से वापस भी आएगा। ओके। और जो पोर्शन, बोन का जो पोर्शन एपिफाइसिस और डायफाइसिस को ज्वाइन करता है, या उन दोनों के बीच में जो पोर्शन होता है, उसको मेटाफाइसिस बोलते हैं। एक जानने के लिए एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मेटाफाइसिस होता है, वो शुरू में हमारे यंग एज में वो क्या करता है कि हड्डियों का इलोंगेशन, हड्डियों में ग्रोथ, लंबाई उसकी बढ़ाने में मेटाफाइसिस के अंदर क्या होती हैं, ग्रोथ प्लेट होती हैं। जो देखिए ये है एपिफाइजियल लाइन। ये एक लाइन है जो सेपरेट किसको करती है, एपिफाइसिस को और मेटाफाइसिस को। तो मेटाफाइसिस के बारे में हम बात कर रहे थे कि जो अडल्ट एनिमल होंगे उनके अंदर इस ये स्ट्रक्चर के अंदर ग्रोथ प्लेट नहीं होगा। पर जब यंग एनिमल होता है तो उसका उसकी बोन को इलोंगेट करने के लिए ये स्ट्रक्चर जो जिसका नाम है मेटाफाइसिस वो हेल्पफुल होता है। एक बात ये है कि जो अपना बोन होता है, उसका जो सब्सटेंस होता है वो दो तरीके से जमा होता है। एक तो स्पॉन्जी बोन होगा। अगर किसी भी बोन को, या आप लोगों ने लैब में किसी बोन को देखा होगा, तो उसके अंदर जैसे स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज मतलब हिंदी में जिसको बोलते हैं शाही चूस, जो स्पॉन्ज जैसा होगा। और दूसरी होता है कॉम्पैक्ट सब्सटेंस। यानी कि उस जगह पर कॉम्पैक्ट सब्सटेंस में क्या होता है कि वो बिल्कुल हार्डली, उसके अंदर कोई छेद नहीं होंगे। जैसे स्पॉन्ज बोन है, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होंगे। छेद का मतलब कि उसका सब्सटेंस पूरा पूरा बिल्कुल हार्ड नहीं होगा, डेंस नहीं होगा। पर जो कॉम्पैक्ट सब्सटेंस है या कॉम्पैक्ट बोन है, उसके अंदर जो है वो बिल्कुल डेंस होगा। क्या, मिनरल साल्ट्स बिल्कुल डेंस होंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि कॉम्पैक्ट बोन के अंदर हेवर्जियन कैनाल सिस्टम होता है। हेवर्जियन कैनाल सिस्टम, ज़्यादा इसके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, पर इतना याद रखना जरूरी है कि जो हेवर्जियन कैनाल सिस्टम है वो कॉम्पैक्ट बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। कैसे क्लासिफाई करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। बोन्स का शेप, साइज और स्ट्रक्चर को देखते हुए बोन्स का क्लासिफिकेशन हम करेंगे अभी। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन में करा है लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग होलो सिलिंड्रिकल टाइप ऑफ बोन्स फाउंड इन लिम्स। लिम्स क्या होते हैं, हाथ या पैरों को क्या बोलते हैं साइंस में, लिम्स। तो ऐसी लंबी, खोखली और स्लेंडर शेप की बोन्स जो हाथ या पैरों में मिलती है उन्हें क्या बोलते हैं, लॉन्ग बोन्स। अ लॉन्ग बोन हैज ए बॉडी। लॉन्ग बोन के पास एक बॉडी हो और या फिर शाफ्ट होगी। बॉडी या शाफ्ट का मतलब है जो डायफाइसिस है, उससे इसका मतलब है टू एक्सपेंडेड है एंड्स। और एंड्स में हमारे बोन में क्या होता है, एपिफाइसिस। और डायफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, मेटाफाइसिस। तो लॉन्ग बोन में क्या होगा, एक बॉडी होगी, दूसरा क्या होगा, दो एक्सपेंडेड एंड्स होंगे, एंड दे हैव लार्ज मेडुलरी कैविटी कॉल्ड बोन मैरो। तो जो डायफाइसिस है उसके अंदर, लॉन्ग बोन के अंदर क्या होगी, मेडुलरी कैविटी, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, बोन मैरो। बोन मैरो के काम क्या है, बोन मैरो क्या करता है, बोन मैरो ब्लड सेल फॉर्मेशन करवाता है, इन विच ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस। ये एम मेयर गलत है, आर आएगा यहाँ, आर प्रोड्यूस्ड। लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, फीमर, यूमरस। अभी कुछ
लॉन्ग बोन तो है पर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो गए हैं, वो एग्जैक्टली लॉन्ग बोन नहीं बोलेंगे हम उन्हें। तो क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, ये दो तरीके के उसके लॉन्ग बोन के टाइप के अंदर ही आते हैं, पर ये लॉन्ग बोन एग्जैक्टली लॉन्ग बोन वाला काम नहीं करते, या एग्जैक्टली लॉन्ग बोन के अंदर हम इनको रख नहीं पा सकते। तो पहला है मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। ये है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन हैव नो मेडुलरी कैविटी। ऐसी लॉन्ग बोन जो साइज में तो लंबी होंगी, पर उनके अंदर मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी। जैसे कि क्लेविकल बोन्स इन डॉग, रैबिट, फॉल। तो इन सब के अंदर मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी। एक बात याद रखने के लिए कि यहाँ जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं वो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप एकेडमिक्स में हो, अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, या एग्जिट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट पैरावेटरनरी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उन सब में ये जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मिनिएचर लॉन्ग बोन। मिनिएचर का मतलब क्या होता है, छोटा। तो लॉन्ग बोन विद मेडुलरी कैविटी बट स्मॉल इन साइज। ऐसी लॉन्ग बोन्स जिनके अंदर मेडुलरी कैविटी तो होगी पर उसका साइज स्मॉल होगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, मेटाकार्पल एंड मेटाटार्सल। तो मेटाकार्पल और मेटाटार्सल कैसी बोन्स हैं, मिनिएचर लॉन्ग बोन्स है। नेक्स्ट इज short bone. Small pieces of partially smooth surface bone mainly found in the joints help in their mobility, absorb shock. Example carpal bones. ये शॉर्ट बोन्स के नाम से ही पता चल रहा है कि ये शॉर्ट होंगी। ये ऐसी कैसी होंगी, लगभग लगभग इनके ये एक क्यूब जैसी या वैसे छोटे छोटे टुकड़ों वाली होंगी जिनके 6 सरफेस होंगे। और जो ये कहाँ मिलती हैं, ये मिलती हैं जॉइंट्स के अंदर। और ये किस में हेल्प करती हैं, मोबिलिटी में। मोबिलिटी मतलब जॉइंट्स की मूवमेंट में। और क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं शॉक को। एग्जाम्पल क्या हो गया, कार्पल बोन्स या टार्सल बोन्स। नेक्स्ट इज फ्लैट बोन्स। फ्लैट से समझ आ रहा है, फ्लैट मतलब कि चपटा होगा, प्लेट जैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। सो फ्लैट बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ टू प्लेट्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन विद इंटरवेनिंग स्पॉन्जी बोन। इसमें वही बात बताया है कि जैसे बोन्स का सब्सटेंस बताया था हमने पीछे जिसमें हमने बताया था एक कॉम्पैक्ट सब्सटेंस होता है, एक स्पॉन्जी सब्सटेंस होता है। तो इसके अंदर ऊपर और नीचे, जैसे एक प्लेट है, उसका उसके ऊपर और नीचे तो क्या होगा, बिल्कुल वो स्मूथ होगा, मतलब काफी डेंस मटेरियल होगा, साल्ट्स काफी डेंसली एक्यूमुलेट होंगे उस जगह पर, जो कि स्मूथ अपीयरेंस देगा। पर अंदर से क्या होगा, अंदर क्या होगा, स्पॉन्जी बोन जैसा होगा। यानी कि स्पॉन्ज, स्पॉन्ज मतलब शाही चूस, जिसके अंदर छेद होंगे या छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होंगे, उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन। फ्लैट इरेगुलर प्लेट्स लाइक, फ्लैट होंगी ये बोन्स। और जरूरी नहीं है कि एक रेगुलर शेप होगा इनका, शेप इरेगुलर हो सकता है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, स्कैपुला। जैसे स्कैपुला है वो लगभग लगभग उसका शेप फ्लैट ही है। दूसरा क्या होगा, कुछ क्रेनियल बोन्स, सम क्रेनियल बोन्स ऑफ स्कल, वो भी कैसी बोन्स होती हैं, फ्लैट बोन्स। नेक्स्ट इज इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर, रेगुलर मतलब नॉर्मल सा, पर इरेगुलर मतलब कुछ ना कुछ अजीब होगा, अलग अलग से स्ट्रक्चर होंगे उसके अंदर। स्मॉल मीडियम साइज बोन्स, छोटी और मीडियम साइज की बोन्स विद रफ एंड इरेगुलर सरफेस। सरफेस क्या होगा इनका, रफ होगा और इरेगुलर होगा, कि कहीं ना कोई अलग अलग प्रोजेक्शंस निकले हुए होंगे। नेक्स्ट इज जनरली फाउंड इन एक्सियल स्केलेटन। तो ये कहाँ मिलेंगे, एक्सियल स्केलेटन में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एक्सियल क्या होता है, जो बॉडी की मिड लाइन पर होता है। तो एक्सियल स्केलेटन किसको बोलेंगे, जो स्केलेटन, जो बोन्स कहाँ होंगी, बॉडी की मिड लाइन पर। और उनके अंदर कौन कौन सी बोन्स आएंगी, स्कल, वर्टिब्रे, रिब्स एंड स्टर्नम। ये सब किसके अंदर आती हैं, एक्सियल स्केलेटन के अंदर। एग्जाम्पल क्या हो गया, वर्टेब्रा। नेक्स्ट इज न्यूमेटिक। जहां भी न्यूमेटिक आ जाए उसका मतलब है एयर से रिलेटेड। चाहे किसी भी कंटेक्स्ट में जहां भी आएगा न्यूमेटिक, वहां उसका मतलब क्या होगा,
related to air. So pneumatic bones, bones that contain air filled cavities, और एयर फील्ड कैविटीज को क्या बोलते हैं, साइनस। तो ऐसी बोन्स जिनके अंदर क्या होंगी, कैविटी होंगी, अंदर खाली जगह होगी, और जहाँ हवा भरी रहती है, विद इन दैम, बोन के अंदर ही, विच कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल एयर, और जो कम्युनिकेट करती है, जो आपस में आती जाती रहती है, किसके साथ, मतलब अंदर से बाहर से अंदर आएगी, अंदर से बाहर जाएगी, कम्युनिकेट करेगी एक्सटर्नल एयर के साथ। दिस दिस मेक्स स्केलेटन लाइटर। और ये क्या करता है, ये स्केलेटन को लाइटर इन वेट कर देता है, जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है, बर्ड्स के लिए। बर्ड्स उड़ क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी बोन्स के अंदर ये एयर फील्ड कैविटीज होती हैं, इसलिए उनका लाइट वेट हो जाता है और वो उड़ पाते हैं आराम से। इसका एग्जांपल क्या क्या होंगे, ह्यूमरस ऑफ फोल। पक्षियों में तो हो होता है कि बोन्स के अंदर ही क्या होते हैं, एयर कैविटीज होती हैं, पर अगर मैमल्स का कंटेक्स्ट लें हम लोग, तो उसमें उन बोन्स को बोलेंगे क्या हम, न्यूमेटिक उन बोन्स को बोलेंगे जो हमारी नेजल कैविटी के सराउंडिंग में होंगी, नेजल कैविटी को कवर कर रही होंगी। तो नेजल कैविटी को कौन कौन कवर करता है, फ्रंटल बोन, मैक्सिला, इथमोइड, इन मैमल्स बोन सिचुएटेड क्लोज टू नेजल कैविटी। ओके, डन। सेसमोइड बोन्स, सेसमोइड्स वर्ड कहाँ से आया है, सेसमे सीड से। सेसमे सीड क्या होता है, सेसमे सीड का मतलब है तिल। तिल का जो बीज होता है, आप लोगों ने देखा होगा वो किस शेप का होता है। तो ये बोन्स कुछ कुछ उसी शेप की होती हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, सिस्मोइड बोन्स। स्मॉल सिस्मे सीड लाइक बोन्स डेवलप्ड विद इन अ टेंडन एंड ओसिफाई आफ्टर बर्थ। और ये बोन किसी दूसरी बोन्स के साथ आर्टिकुलेशन नहीं करेंगी, ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, टेंडन के अंदर। और वो कब ओसिफाई होंगी, ओसिफिकेशन का मतलब है कि उनके अंदर जो मिनरल साल्ट है वो उनका एक्यूमुलेशन कब होगा, वो आफ्टर बर्थ होगा। एग्जाम्पल क्या होंगे, प्रोक्सिमल सेसमोइड बोन्स, प्रोक्सिमल सेसमोइड बोन्स इन फिट, लाइक इन द हूफ, प्रोक्सिमल सिस्मोइड बोन्स। और दूसरा क्या होगा, पटेला, पटेला इज द लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी। नेक्स्ट इज विसरल बोन्स। हमने पिछली क्लास में देखा था कि विसरल ऑर्गन क्या होते हैं। स्प्लैंक्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विसरल ऑर्गन्स। तो विसरल ऑर्गन क्या होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं हमारे अंदर हमारी बॉडी कैविटी के अंदर। तो वो बोन्स जो विसरल ऑर्गन्स के अंदर होंगी, उन्हें क्या बोलेंगे हम, उन्हें बोलेंगे हम विसरल बोन्स। फाउंड इन विसरा ऑफ सम एनिमल्स एंड बर्ड्स, दे हैव नो कनेक्शन विद स्केलेटन। और इनका कोई कनेक्शन नहीं होगा किसके साथ, स्केलेटन के साथ। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ओस पेनिस इन डॉग, डॉग के पेनिस के अंदर कौन सी बोन होगी, ओस पेनिस। देन सेकंड इज ओस कोर्डिस इन रूमिनेंट्स, ओस कोर्डिस, कोर्डिस किस वर्ड से आया है, कार्डिया वर्ड से, कुछ कुछ। तो हम इसको याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे कि कोर्डिस इज इक्वल टू कार्डिया। तो वैसे कोर्डिस का मतलब कुछ ना कुछ होता है कि कोड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि कुछ जो फाइब्रस डेंस हो गया हो, पर वो हमारे अभी काम का नहीं है, इसलिए हम कोर्डिस को किसके इक्वल रख देंगे, कार्डिया के इक्वल, ताकि याद हो, ये एक तरीके की ट्रिक है। असल में कोर्डिस का मतलब कार्डिया नहीं है। तो कहाँ ये हर्ट में प्रेजेंट होंगी, हर्ट की कौन सी लेयर में, मायोकार्डियम में। मायोकार्डियम इज मसल लेयर ऑफ हर्ट, जो कि कॉन्ट्रेक्शन करवाती है हर्ट का। तो ये दो स्मॉल ट्राइंगुलर बोन्स होंगी जो कहाँ एम्बेडेड होंगी, मायोकार्डियम के अंदर, ऑन आइदर साइड ऑफ एओर्टिक रिंग ऑफ हर्ट। दोनों तरफ एओर्टिक रिंग के हर्ट में। तो ओस कॉर्डिस किसके लिए याद रखना है, रूमिनेंट्स के लिए, ये टू इन नंबर होती हैं। फिर है ओस ऑप्टिकस इन फोल, फोल की आंख में होंगी। फोल मतलब मुर्गा मुर्गी या इस तरीके से जो भी पक्षी होती हैं, उनकी आंख में क्या होंगी, कौन सी बोन होगी, ओस ऑप्टिकस।
यू शेप बोन फाउंड इन स्क्लेरा कार्टिलेज ऑफ आईज। आईज के अंदर जो स्क्लेरा कार्टिलेज होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, ओस ऑप्टिकस। नेक्स्ट इज ओस रोस्ट्रेल इन पिग्स। ये कहाँ प्रेजेंट होगी, स्मॉल फ्लैट बोन फाउंड इन नेजल सेप्टम ऑफ पिग्स। ये ओस रोस्ट्रल तो हमने ऊपर भी देखा था जब हम डायरेक्शंस और पोजीशंस के लिए टर्म्स पढ़ रहे थे, उसमें भी हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट इज ओस फ्रेनिक इन कैमल। फ्रेनिक, फ्रेनिक वर्ड किसके लिए यूज होगा, हर जगह जहां भी फ्रेनिक आ जाए उसका मतलब